हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या, ये एक टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक रहेगा हम लोग का आज आरोह क्रम तथा अवरोही क्रम। अच्छा, चलिए अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीडिसेसर नंबर। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं थोड़ा। किसी संख्या के ठीक पहले वाले संख्या या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है, अथवा किसी भी संख्या में एक घटाने से उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है कि कोई भी संख्या, उस संख्या से पहले वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं कि ये जो संख्या 9 है, तो 9 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा? इससे एक पहले, इसके एक पहले मतलब इसमें से घटा देने से क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये 8 क्या होगा? 8 क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है। किसका पूर्ववर्ती है? 9 का। तो उसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण 2 को लिया गया है। यहाँ पे आपका क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पहला है 13। तो 13 का पूर्ववर्ती क्या होगा? इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि 13 से हम लोग 1 घटा देंगे। 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 13 से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 12। तो क्या है? 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 12 मिल गई। अब हम लोग का जो दूसरा एग्जाम्पल था 148। अब 148 का पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? 148 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 147। तो क्या हम लोग का निष्कर्ष निकल के आता है? 148 की पूर्ववर्ती संख्या 147 है। तो ये तो समझ में आ गया। इसमें हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस जो संख्या बताया गया है उस, मान लीजिए कोई एक संख्या बताया गया x, तो हम लोग को x से 1 को माइनस कर देना है। यहाँ पे जो कुछ आएगा वो हम लोग को क्या होगा? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। अच्छा, अब चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को कहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि एक सबसे छोटी और पहली संख्या है, इसलिए एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ये पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है आपका? जो संख्या एक है, एक का क्या होगा? एक का पूर्ववर्ती संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक से अगर एक घटा दिया तो शून्य आ जाता है। तो शून्य तो अकेले में तो कोई अस्तित्व है नहीं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो इसी चलते क्या होगा? सबसे छोटी जो संख्या हो सकती है जिसका पूर्ववर्ती निकाला नहीं जा सकता, वो कौन सी संख्या? एक है। एक का कभी भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं निकाला जा सकता। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलिए दूसरे टॉपिक की ओर। क्या है आपका दूसरा टॉपिक? अनुवर्ती, और इसको क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती संख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सक्सेसर। सक्सेसर मतलब ठीक बाद। जैसे इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि ठीक इससे पहले, तो उसी के जस्ट ऑपोजिट है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। यह परवर्ती संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ये परवर्ती या उत्तरवर्ती, ये दोनों, और ये अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और परवर्ती, ये तीनों नामों से इसको जाना जाता है। अब दूसरा इसका डेफिनेशन क्या है? किसी भी संख्या में एक जोड़ने से उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे इससे पहले हम लोग का क्या था कि हम लोग एक क्या करते थे? -1 कर देते थे, लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को एग्जाम्पल से एक लेते हैं हम लोग 23 का हम लोग को अगर बोला गया उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए, तो इसमें क्या करना होगा? +1 कर देना। तो हम लोग का क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अच्छा, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पे है उसको देखते हैं। क्या है? संख्या 32 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 32 नहीं, यहाँ पे 22 होगा। तो 22 की अनुवर्ती संख्या क्या होगा? 22 में हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 23। उसी तरह से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए 150 का निकालने बोला, तो 150 का क्या करेंगे? 150 + 1 कर देंगे तो क्या आएगा? 151 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आप लोग को याद रखनी है। एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई भी प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। इसका क्या मतलब निकल के आता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम लोग की गिनती कहाँ तक जाती है? ये अनंत तक जाती है। इसी चलते हम लोग नहीं बोल सकते कि ये जो संख्या है, मान लीजिए सपोज कि एक संख्या x है, तो x सबसे बड़ी संख्या है, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि x में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तो वो x से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसी चलते कोई भी संख्या, वो कभी भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें हम लोग अगर 1 जोड़ दे तो वो उससे भी बड़ा हम लोग को कोई एक संख्या मिल जाएगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। तो ये दोनों टॉपिक तो हम लोग का खत्म हो गया है। ये आपका जो यहाँ पे जो ये दोनों टॉपिक था, पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती। अब चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते। वो क्या है? आरोह तथा अवरोह क्रम।
आरोह तथा अवरोह क्रम। आप लोगों में से बहुत को पता होगा इस टॉपिक के बारे में, बहुत किन्हीं को नहीं पता। तो चलिए अध्ययन करते हैं इसका। आरोही क्रम। आरोही क्रम का क्या है डेफिनेशन पहला आपका, जब दो या दो से अधिक भिन्न को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्न को कि इस क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि दो या दो से अधिक भिन्न उसको किस क्रम में रखा जाता है, इसमें बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो ये जो क्रम में जिस क्रम में उसको सजाया गया उस क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न सबसे पहली तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए हम लोग दो भिन्न या दो से अधिक भिन्न लेते हैं, उसमें से जो सबसे छोटी रहेगी उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ी रहेगी उसको हम लोग सबसे बाद में लिखेंगे। और आरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि 10, 24, 37, ये तो आपका सजाया गया है। चलिए हम लोग खुद से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को कुछ संख्या दिया गया है 5, 7, 3, 2, 9, 13, 11 और 17। इसको हम लोग को बोला गया है कि आरोही क्रम में लिखने के लिए। तो हम लोग क्या देखा, जो इसका जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ा उसमें क्या बोला गया है, जो सबसे छोटी भिन्न है वो कहाँ रहेगी, जो सबसे छोटी भिन्न वो रहेगी सबसे पहले, और उसके बाद क्या होगा वो बढ़ते क्रम में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के बाद क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 के बाद फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर क्या है, 5 है। 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा, 13, और 13 के बाद क्या आएगा, 17। अब हम लोग का ये दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ पे एक सिंबल आएगा। वो सिंबल कौन सा होगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये जो हम लोग सजाए हैं तो ये आरोही क्रम में है। इसको दर्शाने के लिए एक प्रतीक चिन्ह का यूज़ किया जाता है, वो क्या है, ये। तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि ये किधर रहेगा या इसको कैसे कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि एक ये है और एक ये यूज होता है। तो हम लोग में इसमें ध्यान देना है कि ये जो खुला हुआ मुँह है, ये खुला हुआ मुख किसकी तरफ रहेगी, बड़ी संख्या की तरफ, और ये जो बंद वाला सिरा है ये किसकी तरफ रहेगी, छोटी संख्या की तरफ। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लगा, ये ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि 2 क्या है, 3 से छोटा है। फिर यहाँ पे भी आपका ये आएगा, फिर ये, तो यहाँ पे हर किसी के आगे ये आ जाएगा। और ये किसका प्रतीक है, ये किसका चिन्ह है, ये आरोही क्रम का चिन्ह है। यहाँ जैसा हम लोग देख सकते हैं आपका 10 और 24 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है। तो इसी चलते यहाँ पे जो खुला हुआ मुँह है वो किसकी ओर गया है, वो 24 की ओर है। उसी तरह यहाँ पे 88 और 101 में भी देख सकते हैं, दोनों में से बड़ा कौन है, 101 है। तो 101 की तरफ ये जो चिन्ह है उसका मुंह 101 की तरफ खुला हुआ है, ये समझिए। अच्छा चलिए अब दूसरा और एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। अभी मान लीजिए हम लोग लेते हैं 17, 55, 24, 505, 707 और 6। अब चलिए इसको हम लोग सजाते हैं आरोही क्रम में। सबसे पहले हम लोग का 6 आएगा। 6 के बाद कौन सा साइन यूज होगा, ये वाला साइन यूज होगा। फिर क्या आएगा, 17, फिर क्या आएगा, 24, फिर क्या आएगा, 55, फिर क्या आएगा, 505, फिर क्या आएगा, 707। समझिए ये हम लोग का क्या होगा, आरोही क्रम में सजाया गया है। अच्छा अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देख लेंगे। इसका डेफिनेशन क्या कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न घटते क्रम में, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि ये घटते क्रम में है, और आरोही क्रम क्या था, वो बढ़ते क्रम में देखा गया था। तो इसको देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न घटते क्रम में सजाया जाता है तब भिन्न की इस क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। समझिए इसमें क्या होगा, घटते क्रम में लिखा जाएगा, और इस जो क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। अवरोही क्रम में सबसे बड़े भिन्न सबसे पहली तथा सबसे छोटे भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। ये किसके विपरीत है, ये आरोही क्रम के एकदम विपरीत है। उसमें क्या होता था, जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखा जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो सबसे छोटा भिन्न है उसको कहाँ लिखा जाएगा, सबसे अंत में, और जो सबसे बड़ा है उसको कहाँ लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है 13, 24, 5, 7, 6, 9, 11, 15। अब इसको हम लोग को अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बताया गया जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ये सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है 24। अच्छा अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो साइन थी, तो इसको हमने क्या बताया था कि ये जो बड़ी मुँह है, जिधर मुँह खुली हुई है, इधर क्या होगा, इधर होगी बड़ी संख्या, और इधर क्या होगी, छोटी संख्या। बाएं तरफ क्या होगी, छोटी संख्या, और दाएं तरफ होगी बड़ी संख्या। तो अब अगर हम लोग इस केस में देखें, अवरोही क्रम के केस में, तो यहाँ क्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो अभी क्या होगा, साइन ये हो जाएगा।
समझ गए, क्योंकि 24 बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है 24 है। तो अभी इस यहाँ जो कुछ भी संख्या हम लोग लिखेंगे ये क्या होगा 24 से निश्चित रूप से छोटी होगी, तो इसी चलते यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा। 24 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद फिर वो साइन, फिर आपका आएगा 13, 13 के बाद फिर वो साइन, फिर आपका आएगा 11, 11 के बाद फिर 9, फिर 9 के बाद आपका आएगा 7, फिर आएगा आपका 6 और अंतिम में आ जाएगा 5। तो हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि आपका हम लोग को इसमें क्या है सब घटते क्रम में है, मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा वो सबसे अंतिम में आएगा। तो ये देख लीजिए अवरोही क्रम में वो होता है जैसे यहाँ पे, और अवरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ 101, तो 101 सबसे बड़ी है, उसके बाद क्या है 88, फिर 67, फिर 54, और ये सबके बीच में कौन सा साइन है, ये वाला साइन, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ मुँह खुली हुई रहती है। तो ये चीज़ समझ लिए। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। ये आरोही क्रम है और ये अवरोही क्रम है। सबसे पहले क्या है, जब दो या दो से अधिक भिन्न को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, आरोही में क्या होता है बढ़ते क्रम में रखा जाता है, और अवरोही में क्या होता है घटते क्रम में सजाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, अवरोही में होगा घटते क्रम में और आरोही में होगा बढ़ते क्रम में। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे छोटे भिन्न को सबसे पहले लिखा जाता है, जबकि इसमें क्या होगा सबसे बड़ा भिन्न को सबसे पहले लिखा जाता है। अब फिर आता है आरोही की ओर, आरोही में क्या है आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम कहलाता है, क्योंकि ये सबसे छोटा संख्या पहले रहता है, फिर उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होते होते अंतिम में सबसे बड़ा संख्या रहता है। लेकिन अवरोही में क्या होता है, ये घटता क्रम होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संख्या सबसे पहले लिखाता है, उसके बाद फिर अंतिम में सबसे छोटा पॉइंट लिखाता है। अच्छा अब आते हैं चौथे पॉइंट की, और चौथे पॉइंट में क्या कहा गया आपका, आरोही क्रम यानी हाँ आरोही क्रम को क्या कहते हैं बढ़ते हुए क्रम कहते हैं, और इसका चिन्ह क्या है, ये है। आरोही क्रम का चिन्ह क्या है, ये है, और अवरोही क्रम का चिन्ह क्या है, ये है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम की संख्या है, क्योंकि ये जो साइन है इस साइन के जो जिधर इसका छोटी मुंह है उधर क्या होगा छोटी संख्या रहेगी। जैसे यहाँ पे 2 अगर रहा तो इसकी जो जिधर मुंह खुला हुआ है इस साइन का उधर क्या होगा 2 से बड़ी संख्या हम लोग को लेना होगा, चाहे वो 3 रहे या 4 रहे या कुछ भी रहे, 2 से बड़ा होना चाहिए। जबकि अवरोही क्रम में हम लोग क्या साइन है हम लोग का, ये साइन है, इसका जस्ट उल्टा, इसका मुंह किधर की ओर खुले रहेगी, बाएं तरफ की ओर, क्योंकि हम लोग को बाएं तरफ क्या होगा सबसे बड़ी संख्या। जैसे मान लीजिए हम लोग को बाएं तरफ में अगर 10 हुआ तो दाएं तरफ में क्या होगा 10 से जितनी छोटी संख्या है सिर्फ वही आ सकती है, 9, 8, 7, 6, उसी तरह बस 1 तक आ सकती है। ये तो हम लोग समझ गए। तो आज के क्लास में इतना ही। आज भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, जिस किसी ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ दिक्कत आ रहा है या किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।